प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे से लौटने के ठीक बाद दोनों देशों के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। रूस ने सोमवार को यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। यूक्रेन के तमाम इलाकों में रूस की मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए। रूस का मुख्य निशाना यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिजली व्यवस्था से जुड़े बुनियादी ढांचे पर था। इस दौरान पूरे यूक्रेन को एयर रेड अलर्ट के तहत सतर्क कर दिया गया और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर चले जाने को कहा गया। उधर रूस ने इस बात की पुष्टि की कि यूक्रेन में बिजली के पूरे ढांचे को निशाना बनाते हुए उसने हमले किए हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की मिसाइलों और ड्रोन्स को गिराने के यूक्रेन ने पश्चिमी देशों द्वारा दिए गए F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। उधर पोलैंड ने शिकायत की है कि रूस के हमले के दौरान उसकी सीमा में भी एक चीज घुसी जो कि ड्रोन होने का शक है। पोलैंड नेटो का सदस्य देश है। ऐसे में इस समय पर नेटो के प्रवक्ता ने कहा कि रूस द्वारा नेटो के एयर स्पेस का उल्लंघन गैर जिम्मेदाराना और खतरे से भरा हुआ है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में रूस ने 158 मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया था, लेकिन रविवार और सोमवार की रात हुआ हमला उससे भी बड़ा था। रूस ने 127 मिसाइलें और 109 अटैक ड्रोन से हमले के दौरान किए। यूक्रेन का दावा है कि उसने 102 मिसाइलों और 99 ड्रोन्स को मार गिराया। रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। भारत इस युद्ध को थामने के लिए अपनी ओर से काफी कोशिश कर रहा है। इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों यूक्रेन की यात्रा की और वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की। इसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, आज राष्ट्रपति पुतिन से बात की, अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की मेरी हालिया यात्रा पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। संघर्ष के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। खास बात यह है कि इससे एक दिन पहले यानी कल ही प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी फोन पर बातचीत की थी और शांति बहाली के लिए भारत के पूरे समर्थन की बात की। और अब रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात पर भारत की पहल पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शशांक साहब, जो कि पूर्व विदेश सचिव हमारे साथ रह चुके हैं, और रूस की राजधानी मॉस्को से वरिष्ठ पत्रकार आरती सोनी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शशांक जी, मेरा पहला सवाल आपसे, जो परिस्थितियां आज के दौर में दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट के बाद पिछले 2 दिनों में जो अटैक्स हुए दोनों तरफ से, आपको लगता नहीं है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं? सुमित जी, इसके 2 पहलू हैं। एक तो भारत का रवैया क्या माना गया विश्व में, और भारत को कैसे अपने शांति के प्रयासों को आगे बढ़कर बताना पड़ा। क्योंकि जब हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन से मिले, तो उसी समय नेटो की समिट चल रही थी, कमेमोरेटिव समिट वॉशिंगटन में, और उन लोगों ने कहा कि ये जो है किस प्रकार से पुतिन साहब को मदद दी जा रही है भारत की तरफ से। तो वो भारत को फिर से बताना पड़ा कि हम लोग शांति के पक्ष में हैं, और हमेशा से बात करी है हमने कि ये डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस पीसफुल तरीके से इसका हल निकलना चाहिए। और उसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मिले, यूक्रेन गए, और उन्होंने बाइडेन साहब से बात करी है, पुतिन साहब से बात करी है। ये तो एक पहलू हुआ भारत के किस प्रकार से जो उन्होंने अपनी स्थिति को शांति की तरफ पहल करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं कदम उठाने के लिए, वो उसको पूरे तरीके से अपनी प्रतिबद्धता उसको बयान किया बार बार। दूसरी तरफ है कि जो रूस और यूक्रेन में इस समय हमलों का आदान प्रदान चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अगर आप देखें, असल में मैं वियतनाम युद्ध के समय में हनोई में पोस्टेड था, सन 72-73 की बात है। उन दिनों अमेरिका के जो वो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स थे, वो यही कहते थे कि अगर नेगोशिएशन करना है तो थोड़ा सा युद्ध की तरफ पहले बढ़ना होगा,
तो जो है निगोशिएशंस के लिए ग्राउंड ठीक से प्रिपेयर हो पाएगा। तो इस बार भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और इस समय अमेरिका ने अभी तक कोई ऐसा पीस प्लान की तरफ कोई बात करी नहीं है, लेकिन अगर 2-2.5 महीने के अंदर हम 70 दिन का समय बचा है, उसमें अगर उनको कोई निर्णय लेना है तो ये समय है जबकि शांति के लिए पहल की जा सकती है। तो जी भारत अपनी तरफ से पहल कर रहा है और रूस और यूक्रेन भी, मैं समझता हूँ कि यूक्रेन में इस समय पूरे हालात ऐसे बन रहे हैं कि वो चाहे अमेरिका उनको कितने ही हथियार दे या यूरोप कितने ही मदद करे पैसे से और हथियार से, अब यूक्रेन में स्थिति ऐसी है कि वो चाहते हैं कि ये शांति की तरफ कदम उठाने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों तरफ बहुत ही खतरनाक बात भी है, एक तरफ जिस तरीके से हमले हो रहे हैं लोग, लेकिन दूसरी तरफ मैं मानता हूँ कि शांति के लिए भी मौका है ये अगले 70 दिनों में हमें शांति के लिए कोई वार्ता आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। और आरती सोनी जी, वहाँ मॉस्को में, रूस में पुतिन साहब को लेकर किस तरह का सेंटिमेंट है? क्योंकि कीव से तो खबरें आती हैं कि वहाँ का जो पब्लिक है, वहाँ का जो जनरल मूड है, वो जेलेंस्की के पीछे खड़ा हुआ है। ये लड़ाई जो है वो पूरे यूक्रेन की लड़ाई है। क्या यही भाव रूस के लिए भी कहा जा सकता है? देखिए, रूस में तो स्थिति इस प्रकार से है कि देश की जनता रूस के राष्ट्रपति के साथ और सेना के साथ में है। रूस की जो जो अपनी स्थिति है या नारा है उसका, रूस के देश में ही आरामदायक स्थिति को निर्मित करना है और सुरक्षा की बहाली करना है। ये रणनीति रही है रूस की शुरू से। यूं कहा जा सकता है कि इसीलिए रूस लड़ाई लड़ रहा है ताकि अपने दक्षिण पश्चिमी सीमा क्षेत्र में नाटो के जमवाड़े को सफाया कर सके, और इसमें देश की जनता पूरी तरह से देश की सेना और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में है। और जहां तक मैं कहूंगी कि यूक्रेन की जो स्थिति कमजोर है रूस के मुकाबले में, क्योंकि यूक्रेन ने हमेशा से मनोवैज्ञानिक हथकंडों को अपनाया है और रूसी सैनिकों और जनता को पर इस डराना बार चाहा है। तो ये इल्ज़ाम लगता है ना आरती जी की शुरुआत रूस ने की थी, जिस तरीके से हमले किए थे आज से कुछ महीनों पहले, कुछ महीनों के, अब तो 2.5 साल हो यहाँ गए। पर ड्रोन हमले जो है अंदर से भी हुए हैं। ये ड्रोन हमले रूस में जो घुसपैठिए थे यूक्रेन के, उनके द्वारा किए गए थे। और आज सुबह भी 9:30 पर ब्रयांस्क के जो लगे क्षेत्र हैं और वहां पर भी यूक्रेन के द्वारा जो ड्रोन हमला किया गया था वो नाकाम कर दिया गया है रूस की सेना के द्वारा। तो जहां तक अभी का जो हमले की बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी कि ड्रोन हमले हो रहे हैं इसीलिए देश की सुरक्षा के लिए और विशेष रूप से दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए रूस की सेना अपना काम जारी रख रही है। तो ये जो अभियान है, तो यदि यूक्रेन सोच रहा है कि नाटो की सेना उसके साथ में है तो या F-16 मिसाइल उसको मिल चुके हैं तो वो ये युद्ध को जीत लेगा, तो ये नहीं है। रूस अपने बल पे दम बूते पर और अपनी देश की जनता के समर्थन से लड़ाई को लड़ रहा है। तो इसीलिए ये जो हमले हुए पर इसका अंत क्या है? ये आरती जी, ये देश में, रूस में, मॉस्को में, बुद्धिजीवी वर्ग में, आम जनता में ये चर्चा होती है कि नहीं होती है? 2.5-3 साल हो गए। जेलेंस्की जैसा एक व्यक्ति, एक छोटा सा मुल्क यूक्रेन जैसा रूस के मुकाबले, वो 2.5 साल लड़ाई को खींच कर ले गया। आप अंत क्या है इसका? अंत में तो आपको बातचीत की टेबल पे आना होगा ना। ये शुरुआत कौन करेगा? ना, रूस हमेशा से लड़ाई के पक्ष में नहीं था। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ इस बात को कि दोनों देशों में एक दूसरे के रिश्तेदार रहते हैं। तो ये लड़ाई जो है ये रूस या यूक्रेन की नहीं है। अब तो ये हो गया है नाटो एक तरफ है यूक्रेन के साथ में और दूसरी तरफ है रूस। पर रूस के पास में अब उसके जनता का समर्थन है, क्योंकि यूक्रेन के पास में उसकी जनता का समर्थन मैं नहीं कह सकती कि है उसके पास में। और जहां तक बुद्धिजीवी वर्ग रूस का आपस में बात करता है या कुछ, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि रूस में जो लड़कियां युवा वर्ग है, मैंने कल ही उनसे बात की थी कुछ युवा लोगों से। उन्होंने बोला यदि देश के लिए लड़ने की बात होगी तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जी, तो शशांक जी, एक कमेंट में आपका चाहूंगा। जैसे आज आरती जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कल मेरे साथ प्रोफेसर मृदुला घोष जो कि यूक्रेन में पढ़ाती हैं वहाँ पर मौजूद हैं और वो भी इंडियन थी। वो बिल्कुल वही बात कह रही थी जो आरती जी यहाँ रूस में रह के कह रही हैं, वो यूक्रेन के लिए कह रही थी। मैं नाम लेके बकायदा कोट कर रहा हूँ, कल इसी शो में मेरे साथ लाइव थी कीव से।
मैं ये पूछना चाहूँगा शशांक जी, जब दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि गलती तो दूसरे ने की है, हमने गलती नहीं की है, ऐसे में बातचीत की जगह कहाँ दिखाई देती है? पहला चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ जैसे भारत ने प्रयास किया कि भाई सुलह होनी चाहिए, आप पुतिन से भी मिले, आप जेलेंस्की से मिले, कोई रोड मैप लेके जाना चाहिए इन देशों को कि भाई ये प्लान है, इसके ज़रिए हम बातचीत की टेबल पे आएंगे, ये जगह आपको खाली करनी है, वो जगह आपको खाली करनी है। वो प्लान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सुमित जी, ऐसा है, प्लान्स तो बहुत सारे देश दे चुके हैं। चीन का आखिरी प्लान था जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी हिस्से रूस ने अपने कब्जे में कर लिए हैं वहाँ पर आप रेफरेंडम करा लीजिए बाद में, शांति वार्ताएं करने के बाद में, और जो भी वहाँ निर्णय होगा उसको मान लीजिए, तो वो डेमोक्रेटिक तरीका हो जाएगा। लेकिन उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो इसलिए मैं समझता ये हूँ कि जितने भी अभी तक शांति के प्रपोजल्स दिए गए हैं, अब बेहतर ये है कि एक भावना बननी चाहिए यूरोप के अंदर, यूक्रेन के अंदर और रूस के अंदर कि भाई शांति वार्ता के बाद में ही कुछ हल निकाला जा सकता है। युद्ध तो जो है वो मेरे ख्याल से किसी की भी ये इच्छा नहीं है कि इस युद्ध को बहुत आगे स्तर पर बढ़ाया जाए, यानी कि बहुत ही और भीषण कर दिया जाए। ये बात नहीं है, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि ये हमले जो रूस कर रहा है वो उनके जी। एनर्जी के सोर्सेज पर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे कर रहा है, सिविलियंस को अभी भी नहीं कर रहे हैं टारगेट। इसी प्रकार से यूक्रेन भी कोशिश करता है कि सिविलियंस को टारगेट ना हो। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वो जो जी। मास डैमेज की सिचुएशन हो सकती वो नहीं है, लेकिन इसमें ज़रूरत ये है कि भावना जो इनके बैकर्स हैं, बिल्कुल जैसे ठीक, चीन उनका है रूस के लिए, और उधर जो है अमेरिका और नेटो के बिल्कुल देश हैं, ठीक, बिल्कुल यूक्रेन ठीक के आप लिए। कह रहे हैं शशांक सर की कोशिश होनी चाहिए शांति की, और शांति की कोशिश जो बैकर्स हैं उनकी तरफ से होगी, तब शायद दोनों मुल्क आमने सामने बैठकर बातचीत करने की शुरुआत कर सकें। अभी मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, हल क्या निकलेगा मुझे भी नहीं पता। शुक्रिया शशांक जी, आरती सोनी जी, वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।